गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा, कल आपका ये वाला 9 चैप्टर स्टार्ट कराया था मैंने, पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसमें हमने शिशुअवस्था के बारे में पढ़ा था। बच्चों को 0 से 12 महीने की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, उसकी शिशुअवस्था कहलाई जाती है। उसके बाद शिशु की जो पोषण संबंधित कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, 0 से 6 महीने के बच्चे को कौन सी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अंतराल जो बच्चे की वृद्धि होती है और विकास होता है बहुत तेज़ी से होता है, बच्चा बहुत जल्दी से बढ़ता है। फिर उसके बाद हमने इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया ICMR बुक के अनुसार। 0 से जन्म से लेकर 6 महीने तक का बच्चा और 6 महीने से 12 महीने तक का बच्चा। तो इसमें जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, इनकी पोषक संबंधित जो भी ज़रूरतें हैं, इनको दर्शाया गया है कि जन्म से लेकर 6 महीने के बच्चे को ऊर्जा कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और 6 से 12 महीने के बच्चे को कितनी कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ शिशु की आहार संबंधित क्या आवश्यकताएं होती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपनी माँ का दूध ही पीता है, यानी कि जो नवजात शिशु होता है वो सिर्फ पूर्ण रूप से अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर होता है। जन्म से लेके कम से कम 6 महीने तक वो अपनी माँ का दूध ही पीता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाता। बच्चे के जन्म के 24 से 48 घंटे के अंदर माता को दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। जो सबसे पहले माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसे क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है कई बार एग्ज़ाम में कि कोलोस्ट्रम क्या होता है, या फिर माँ जो बच्चे को सबसे पहली ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये कैसे कलर का होता है? ये हल्का पीले रंग का होता है। कुछ लोग अज्ञानतावश इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या होता है, ये हमें जीवन रक्षक गुण पाए जाते हैं कोलोस्ट्रम के अंदर, और ये बच्चे को कई महीनों तक मतलब अलग अलग संक्रमण से बचाता है। बच्चे को संक्रमित होने से बचाए रखने का कार्य भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर जीवन रक्षक गुण पाए जाते हैं। फिर है स्तनपान करने के क्या लाभ होते हैं। माँ का दूध शिशु की पोषक संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण की दृष्टि से अनुकूल होता है, क्योंकि माँ जो भी खाना खाती है अच्छे से, तभी कहते हैं ना एक लैक्टिक मदर को अच्छे से फूड लेना चाहिए ताकि उसमें सभी पोषक तत्व जो वो बच्चा दूध पिएगा उसके थ्रू बच्चे की बॉडी में चले जाते हैं। और इसीलिए बच्चे को बोला जाता है कि वो डब्बा बंद दूध ना पिए, अधिक से अधिक अपनी माँ का दूध ही पिए। माँ के दूध में प्रतिरक्षक तत्व होते हैं जो बच्चे को संक्रमित होने से बचाए रखते हैं, जो शिशु को विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाते हैं। इसमें शिशुओं की वृद्धि के लिए भी अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। माँ का दूध शिशु के पाचन तंत्र के लिए उपयुक्त होता है। इसमें ये बच्चे को जल्दी से पचने में सहायता करता है। माता के दूध का तापमान शिशु के लिए अनुकूल होता है। अगर हम बाहर का दूध देते हैं बच्चे को तो कभी वो ठंडा हो सकता है और कभी ज़्यादा गर्म भी, लेकिन माँ का दूध क्या होगा, वो हल्का गुनगुना ही निकलता है। जैसे ही माँ का तापमान होगा शरीर का, उसके अकॉर्डिंग ही वो दूध निकलता है और वो खराब भी नहीं होता। माँ का दूध सुरक्षित, मिलावट रहित तथा आसानी से उपलब्ध होने वाला आहार है। रात को अगर माँ सो भी रही है और बच्चे को भूख लगी है तो वो ईजिली बच्चे को पिला सकती है। वहीं अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो माँ को भी कठिनाई होगी, उठ के जाना पड़ेगा, या फिर दूध नहीं है कई बार तो उसे बाहर से भी परचेज़ करके लाना पड़ेगा, और बाहर के दूध में मिलावट भी हो सकती है। लेकिन सबसे सुरक्षित और आसान क्या है? मिलावट रहित माँ का दूध ही है। माँ का शिशु के मध्य स्वस्थ सुखद भावात्मक एक क्या होता है, माँ और शिशु के बीच में एक गहरा संबंध भी होता है। ममता मतलब माँ और शिशु के बीच में जो लगाव होता है वो भी एक माँ के दूध से ही उसके अंदर भावात्मक संबंध उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जन्म के समय कम वजन वाले शिशु को कैसा आहार देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है
अभी हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि जो नॉर्मल बच्चों जन्म लेते हैं उनका जो वेट है वो 2.5 से 3 किलो होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे इससे भी कम वेट के होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उन बच्चों को अलग से आहार दिया जाता है जिससे वो ईज़िली उनका वेट, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके और उनका वेट बढ़ सके। जन्म के समय शिशु का जो वेट है वो 2.5 किलो से कम वाले शिशु को जन्म के समय कम वजन वाला शिशु कहा जाता है, लो बर्थ वेट इन्फेंट माना जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को चूसने व निकलने का पर्याप्त सामर्थ्य न होने के कारण वह पर्याप्त मात्रा में दूध ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसे शिशुओं का पेट एवं आंत का आकार छोटा होने के कारण उनकी अवशोषण क्षमता काफ़ी कम होती है। ऐसे शिशुओं की ऊर्जा कैलोरी संबंधी आवश्यकता भी अधिक होती है, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी क्या सामान्य शिशु से ज़्यादा चाहिए होती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर हम पूरक आहार के बारे में पढ़ेंगे। पूरक आहार क्या होता है? दूध के अतिरिक्त बच्चा ये तो है नहीं कि हमेशा दूध पे ही जीवित रहेगा या फिर वो उसके लिए सफिशिएंट है, नहीं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है तो उसे दूध के अलावा और भी काफ़ी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको क्या कहा जाता है, पूरक आहार कहा जाता है। दूध के अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ शिशु को उसकी पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है उसको पूरक आहार कहते हैं। 6 महीने के बच्चे का क्या होता है, 6 महीने तक तो बच्चे के लिए माँ का दूध सफिशिएंट है, लेकिन उसके बाद वो पूरक आहार नहीं कहलाया जाता, उसे उसके साथ कुछ और भी खाने के लिए चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, शिशु के पूरक आहार देने वाली जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को स्तन्यमोचन कहा जाता है। दिस इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसको अंडरलाइन कर लेना कि जो पूरक आहार है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है स्तन्यमोचन कौन सी प्रक्रिया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि माँ का दूध शिशु के लिए अत्यंत गुणकारी होता है, लेकिन क्या है, 6 महीने के बाद माँ का दूध भी बच्चे के लिए कम पड़ जाता है, उसका पेट नहीं भर पाता है और उसमें पूरे पोषक तत्व नहीं हो पाते हैं जो बच्चे के लिए उसकी बढ़ती ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। तो उसमें हम कैसी डाइट्स दे सकते हैं बच्चों को, सबसे पहले हम क्या देते हैं, तरल पूरक आहार देंगे बच्चे को। जो पूरक आहार है इसके क्या प्रकार हैं, इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तरल पूरक आहार क्या होता है, इसमें हम बच्चे को सिर्फ उबला हुआ पानी के साथ मिला हुआ दूध और फिर कुछ सप्ताह बाद बिना पानी वाला दूध दिया जा सकता है, या फिर कोई भी मौसमी जो फल चल रहे हैं, संतरे हैं, अंगूर हैं, जो भी रसीले फल हैं उनको दे सकते हैं। सूप बना के दे सकते हैं, किसी भी सब्जी का सूप बच्चे को उबाल के उसका पानी बच्चे को छान कर दिया जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं आपके मसले हुए ठोस पूरक आहार। मसले हुए यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, शकरकंदी है, आलू है, गाजर है, इनको क्या करते हैं, उबाल के मसल के बच्चे को दिया जा सकता है। उसके बाद है उबले हुए अंडे का पीला भाग, अच्छी तरह पकी हुई दालें, मसला हुआ केला भी बच्चे को दे सकते हैं। अच्छी तरह पकाई गई और मसली हुई मछली है माँ शिशु के 1 वर्ष के पूरा होने पर ही शुरू करें, वरना इससे क्या होता है, बच्चा इन चीज़ों को पचा नहीं पाता है, तो इनको तो 1 साल के बाद ही शुरू करना है, लेकिन बाकी चीज़ें हम 1 साल से पहले यानी कि 6 महीने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारा ठोस पूरक आहार। ठोस पूरक आहार क्या होता है हमारा, इसमें जब बच्चे के दांत निकल जाते हैं, 6 महीने के बाद बच्चे के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, तो बच्चा कुछ ना कुछ, उसे अपने दांतों में इरिटेशन होती है, उसके लिए चबाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो इसमें हम बच्चे को मोटी सी एक रोटी का टुकड़ा भी दे सकते हैं, बिस्किट भी दे सकते हैं, गाजर भी दे सकते हैं। तो इससे क्या है, बच्चा धीरे धीरे काटना भी स्टार्ट कर देता है और उसको जो उसके तीत निकल रहे हैं वो तीथर का काम भी करता है। या फिर गाजर पकड़ा दी, ककड़ी पकड़ा दी, ऐसी चीज़ें हम पकड़ा देते हैं जो बच्चा थोड़ा बहुत काट के अपने अंदर भी जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है बेटा, आज हम यही पढ़ेंगे, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया चैप्टर। आगे का जो पूरक आहार की जो दिशा निर्देशक है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।